प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कबीरदास के शब्द का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कबीरदास की साखियाँ। इनकी तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साखी, शब्द और रमैनी। लेकिन कक्षा 9 के सिलेबस में साखियाँ और शब्द है जिनका अध्ययन करना है। पूर्व के भाग में हमने साखियाँ का अध्ययन कर लिया था, शब्द भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आइए हम सभी आज शब्द का अध्ययन करेंगे और कबीरदास की जो संदेश हैं उसको जानने का हम सभी प्रयास करेंगे। ये पहले शब्द में उन्होंने बड़ी ही ऊंची बात कही है, बड़ी ही मनन करने वाली बात कही है। ईश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, तमाम तरह के ध्यान, योग, बैराग और तमाम धार्मिक जगहों पे जाता है और ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। आज भी ये रहस्य का विषय बना हुआ है कि ईश्वर मिलता तो कहाँ है, लेकिन कबीरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बताने का प्रयास किया है कि कबीर के द्वारा ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के लिए प्राप्त करने के लिए हमें कठिन साधना की जरूरत नहीं पड़ती है। तमाम लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने ऐसे मार्ग के बारे में बताया है कि ईश्वर को बिल्कुल सरल तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इनकी पंक्तियों को देखें और जानने का प्रयास करें कि कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वास की श्वास में। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे ईश्वर के बंदे मुझे आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, आप अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हैं। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। उसी प्रकार जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी की सुगंध इतनी जो है मदहोश करने वाली होती है कि हिरण पागल होकर इधर उधर दौड़ता है, दूसरी जगह ढूंढता है। अगर हिरण को पता चल जाए कि जिस कस्तूरी को वह ढूंढ रहा है वह कस्तूरी उसके पास है, उसकी खोज तलाश समाप्त हो जाएगी। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं उसी प्रकार तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम जान ही नहीं पाते हो, मुझको अन्यत्र ढूंढते हो। कहाँ ढूंढते हो, ना मैं देवल, ना मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल का अर्थ है मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मुझे मस्जिद में ढूंढो, ना काबा में ढूंढो, ना मुझे कैलाश पर्वत पे ढूंढो, मैं इन जगहों पे तुमको नहीं मिल सकता। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, तमाम तरह की क्रिया है, योग है, साधना है, तपस्या है, निधिध्यासन है, तमाम विधि से व्रत है, उपवास है, तमाम विधियां हैं, तमाम क्रिया कर्म हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। कहते हैं ना तो मैं इस प्रकार की क्रियाओं में नहीं रहता हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, नहीं तो योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से, बैराग मतलब घर द्वार छोड़ के लोग तपस्या करते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, मैं इन सब विधियों में नहीं हूँ। खोजी हुए, अगर जो खोजने वाले हैं तो तुरंत मैं मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मुझे घंटे, 2 दिन, 10 दिन, महीने, वर्षों तक नहीं खोजना है। खोजी हुए तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सांसों की श्वास में, मैं हर सांसों में, हर व्यक्ति के अंदर अंतर मन में सांसों के रूप में समाया हूँ। ईश्वर, ये स्वर जो निकल रहा है ना, ये ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। जिस दिन स्वर निकलना बंद हो गया, आपके अंदर का ईश्वर निकल गया, आपकी शरीर पार्थिव हो गई। एक बार जल्दी से इनको देख ले, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे कहाँ आप ढूंढ रहे हैं, मैं तो तेरे आपके पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना तो किसी भी विशेष प्रकार की क्रिया, तपस्या, पूजा पाठ या योग बैराग में हूँ। खोजने वाले हैं तो तुरंत ही मुझे पा सकते हैं, मैं पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर सांसों में समाया हूँ।
दूसरी पंक्तियों में बड़ी ऊंची बात कहते हैं, जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और सांसारिकता में जो मोह है वो भूल जाता है। इसकी तुलना उन्होंने संसार रूपी मोह की तुलना एक छप्पर से किया है। हम मोह के घर में रहते हैं, मोह के छप्पर में रहते हैं, लेकिन ज्ञान की आदि का प्रभाव आता है तो किस प्रकार सांसारिक वस्तुएं से हम दूर हो जाते हैं। संतो भाई, संत मतलब सज्जन, हे सज्जन पुरुष, जब ज्ञान की आदि आती है तो क्या होता है, जो आपने भ्रम में, सभी जीव भ्रम में रहते हैं। कैसे? नकली चीज़ों को असली मान लेते हैं, यही तो भ्रम है। हम आंखों से देखते हैं उसको सत्य मान लेते हैं, ये सब भ्रम है। घर द्वार मोटर गाड़ी ये सब सत्य नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ ये असत्य है, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। 100 200 साल 300 साल अपनी शरीर भी 50 60 70 80 100 200 वर्ष तक कोई नहीं जिंदा रह सकता है, नहीं जी सकता है। मकान घर सभी की एक सीमा होती है और व्यक्ति भ्रम में होता है, स्वप्न की अवस्था में होता है। जैसे आप सपने में रसगुल्ला खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं वास्तव में खा रहा हूँ, लेकिन जैसे नींद टूटती है तो लगता है सब भ्रम है। वैसे जब तक जीव जीता है मेरा है सब कहता रहता है, लेकिन जैसे इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो भ्रम में हूँ। यही कबीरदास जी कहते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये सांसारिक वस्तुओं का आपके लोभ है, उसकी जो टाटी मतलब उसकी फेंस, दीवार, जो छप्पर की दीवार होती है, जैसे ही ज्ञान की आदि आएगी सबसे पहले भ्रम की टाटी उड़ानी, भ्रम की टाटी उड़ जाएगी और माया रूपी रस्सी उसको बांध नहीं पाएगी। माया सांसारिकता रूपी रस्सी बांध नहीं पाएगी। जो आपके हित और चित्त हैं, जो सारी चित्त वृत्तियां सांसारिकता में लगी हैं, उसकी दो तुन्नी है। छप्पर खड़ा करने के लिए दो तुन्नी की जरूरत होती है। कहते हैं ज्ञान की आदि आती है तो सबसे पहले भ्रम की टाटी उड़ती है, माया की रस्सी बांध नहीं पाती है और जो हित चित्त की दो तुन्नी है वह गिर जाती है। तुन्नी जैसे ही गिरती है तो तुन्नी के ऊपर एक मोटी लकड़ी होती है जिसे हम बलिंडा कहते हैं। ये मोह लालच रूपी ये बलिंडा जो होता है वो भी टूट जाता है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा का जो छानी मतलब छप्पर बना है, हमेशा इच्छाएं ऊपर होती हैं। आपके पास अगर कुछ है, एक गाड़ी है तो सोचेंगे 4 हो जाए, एक घर है तो 10-20 हो जाए। तो कहते हैं तृष्णा की जो छानी है ऊपर है वह भी उड़ जाती है। जो कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का जो बर्तन टांगे रहते हैं घरों में, कच्चा घरों में, झोपड़ी के घरों में, वो भांड भी टूट जाता है। संतों ने बड़ी विधि से ऐसा प्रयास करते हैं कि इस घर में कोई दोष ना आ जाए, कोई मोह ना आ जाए। वो चाहते हैं कि ये दोष ना घरों में आ जाए। बहुत विधि से जुगत करके संत जो है इस बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कूड़ कपट काया का निष्काया, जैसे ये कपट रूपी छल रूपी जो शरीर है, इससे जब आत्मा बाहर निष्काया हो जाती है, निकल जाती है, तब हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। जब तक पार्थिव शरीर में रहते हैं तब तक हमें लालच बनी रहती है, तब तक हम सांसारिकता में लिप्त होते हैं। लेकिन जैसे ये कूड़ कपट काया जो छल रूपी काया शरीर है, इससे जैसे ही आत्मा निकलती है तभी हमें ईश्वर का ज्ञान होता है कि ईश्वर क्या होता है। आंधी पीछे जो जल उठा, आंधी आती है तो जल बारिश भी होती है आंधी के बाद। कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ज्ञान रूपी प्रेम रूपी बारिश भी होती है। ज्ञान की आंधी आएगी तो आप झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा कौन करता है? जिसके पास ज्ञान कम होता है वही झगड़ा करता है। तो कहते हैं जब ज्ञान आता है तो प्रेम साथ लेके आता है। तो कभी कहते हैं कि आंधी के पीछे जो जल की बारिश होती है वह प्रेम की होती है। उसमें जो हरि के भक्त होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, वो प्रेम रूपी जल में भीग जाते हैं। कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान के भान मतलब सूर्य के प्रकट होने से तम रूपी अंधकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाता है। आंधी आती है, पानी बरसता है और सूर्य रूपी ज्ञान जब आता है तो अंधकार रूपी अज्ञान मिट जाता है। जल्दी से देख लें संतो भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। हे सज्जन व्यक्तियों, ज्ञान की जब आंधी आती है तो जो भ्रम
सभी के मन में भ्रम होता है, कंफ्यूजन होता है, उसकी जो फेंस दीवार यानी टाटी होती है उड़ जाती है, माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं पाती है। जो चेतना की दो धुन्नी होती है वो जैसे ही गिरता है, एक मोटी लकड़ी जो मोह का है वो भी गिर के टूट जाती है। इच्छाओं की जो छप्पर होते हैं ऊपर से उड़ जाते हैं। कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का जो बर्तन होता है वो छानी में लगाए गए होते हैं, छप्पर में लगाए गए होते हैं, वो टूट जाते हैं। संतों ने अथक प्रयास करके साधना के द्वारा ये प्रयास किया कि कहीं दोष न आ जाए मनुष्य के अंदर में, कोई पानी न चुए। लेकिन कूट कपट निष्काया का जैसे ही ये छल कपट रूपी काया से आत्मा निकलती है तभी हरि का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। आदि के पीछे जो जल की बारिश होती है तो उसमें प्रेम की बारिश होती है। ज्ञान के बाद प्रेम होता है, उस प्रेम में हरि जन यानी ईश्वर, जन मतलब आदमी, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के भक्त जो हैं, हरि के जो भक्त हैं वो प्रेम रूपी बारिश में भीग जाते हैं। कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीर दास जी कहते हैं जो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से तम रूपी अंधकार रूपी अज्ञान समाप्त हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार चला जाता है। तो अज्ञानता सबसे घातक होती है। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा प्रथम पंक्तियों में कि उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ईश्वर को हम कैसे ढूंढते हैं, ईश्वर को कहाँ प्राप्त करते हैं। किसी मंदिर, किसी मस्जिद, काबा कैलाश में नहीं ढूंढ पाते हैं, ईश्वर नहीं मिलते हैं, क्रिया कलाप में नहीं मिलते हैं, क्रिया कर्म में नहीं मिलते, योग वैराग में नहीं होते। ईश्वर तो कण कण क्षण क्षण में समाया है। हिरण्यकश्यप से उनके पिता प्रहलाद, जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था बता तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, किस मंदिर किस जगह पे रहता है, बड़ी ऊंची बात प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खड़ग खम में घट घट व्यापी राम, कि हमारे में है, तुम्हारे में है और इस खम्मे में है, इस खम्मे में भी ईश्वर है। हिरण्यकश्यप ने अपने गदे से प्रहार किया और नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि वह उसको वरदान प्राप्त था, न वह दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। इसलिए उन्होंने अपने जंघा पे बैठाया और कहा हिरण्यकश्यप तुम न दिन में मर रहे हो, न रात में, संध्या का समय था, तुम आसमान पे न मर रहे हो, न जमीन पे, तुम मेरे जंघे पे हो, तुम अस्त्र से न मर रहे हो, न शस्त्र, मेरे नाखूनों से मरोगे, न तुम्हें मनुष्य मार रहा है न जानवर, क्योंकि मैं आधा मनुष्य हूँ आधा मैं जानवर हूँ, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो रही है। और उनका वध कर दिया। ईश्वर को सोचने की बात है, ईश्वर हमें हर जगह व्याप्त है, बस देखने की जरूरत है कैसे, प्रेम रूपी आंखों से, प्रेम रूपी आंखों से। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। यह ईश्वर तो हर जगह है लेकिन सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते, प्रेम रूपी आंखों से ही दिखाई देते हैं। इसलिए प्रेम रूपी आंखों से ईश्वर को देखिए तब ईश्वर दिखाई देंगे। फिर प्रेम से ईश्वर के भी अपना नियम बदल लेते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु भी अपने नियम प्रेम से बदल देते। तो दो पंक्तियों में देखा, पहले में ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं वह जगह बताया कि आपके सांसों में है, दूसरों में बताया कि ज्ञान का क्या प्रभाव होता है। ज्ञान आता है तो जो ये ब्रह्म रूपी टाटी है सब उड़ जाती है, मोह का बलिंदा फूट जाता है, तृष्णा इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आदि के बाद प्रेम की बारिश होती है और उसमें ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो डूब जाते हैं, सरोवर हो जाते हैं। तो आप सभी ने शब्द का अध्ययन किया, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव भी दे सकते हैं, आप कुछ जानकारी भी पूछ सकते हैं। चलिए आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। धन्यवाद।